खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ओर से घोषणाओं का ऐलान हो रहा और उन्हें भुनाने का सिलसिला भी जारी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में नवंबर तक मुफ्त अनाज और घर में रोजगार की घोषणा की और अब बीजेपी इसे बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भुनाने में जुट गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में कोरोना संकट के बीच तेजी से रिकवरी हो रही है। 32 जिलों को पीएम मोदी की रोजगार योजना के लिए चुना गया। वहीं संजय जायसवाल ने कहा कि अब प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और 5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि अब बिहार के लोग कहीं भी रहेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वन राशन वन कार्ड के तहत फायदा मिलेगा। बिहार में चुनावी लाभ लेने के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि ये सिर्फ बिहार के लिए योजना नहीं है, पूरा देश इस योजना से लाभ उठा रहा है। तो बिहार के रण से पहले सियासी संग्राम तेज हो गया है। 5 किलो अनाज और 1 किलो चने का हर महीने अगले 5 महीने तक देने का जो वादा किया है, तो बिहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार देने के लिए आज हम इस कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे श्रीकांत प्रत्यूष जुड़ चुके हैं। लगातार उनसे हम चर्चा करते रहते हैं बिहार चुनाव के महासंग्राम को लेकर। रेजिडेंट एडिटर हमारे हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से संजय जायसवाल का बयान आया और लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है ये सब बिहार चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है, लेकिन गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना, रोजगार देने की बात, उसमें 32 जिलों का बिहार का शामिल होना, कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि ये चुनौती है, इसको अवसर में बदलना है, ये बात कहीं ना कहीं बिहार में साबित होती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार अब बिहार पे केंद्रित हो गई है और इस चुनौती को वो अब अवसर में बदल रही है। देखिए, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो पूरे देश के लिए हैं, लेकिन बिहार से जोड़कर, बिहार में चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और केंद्र सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं हैं पूरे देश के लिए वो ज़्यादा फोकस्ड है बिहार पर। आप गरीब कल्याण योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना है, काम देना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उससे ज़्यादा जिले बिहार के कवर किए गए हैं। बिहार में 38 जिले हैं, 32 जिलों को उस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। तो मतलब साफ है कि बिहार पर ज़्यादा जोर है और इसका कारण तो चुनाव ही है। अब प्रधानमंत्री ने नवंबर तक गरीबों को अनाज देने का ऐलान किया है, मुफ्त अनाज मिलेगा। अक्टूबर में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी, तो चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी ये है कि विपक्ष विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी केंद्र सरकार योजनाओं की शुरुआत कर रही है वो गरीबों के लिए है, प्रवासी मजदूरों के लिए है, तो उसका विरोध भी नहीं कर पा रहा है विपक्ष खुलकर, और ये भी नहीं कह पा रहा है कि चुनावी स्टंट है और ऐसा आप मत करिए। और केंद्र सरकार केंद्रीय योजनाओं के नाम पर बिहार में इन योजनाओं की शुरुआत करके जो मतदाता हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। सरकार की जो मुश्किल है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। अब नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री को और कहा है कि नवंबर तक आपने फ्री राशन देने का ऐलान करके बहुत कृपा की है, बहुत बढ़िया काम किया है।